हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर है। क्लास 11 का बच्चों ये चैप्टर है जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बच्चों आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड्स में क्या होता है बच्चों, फिक्स की क्या होती है। एक पेन लेता हूँ यहाँ से। सॉलिड आप सब जानते हैं, जैसे कि कोई भी एक बॉक्स ले लो, वुडन बॉक्स ले लो, लकड़ी का एक बॉक्स ले लो, तो ये क्या होता है बच्चों, हमारा सॉलिड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं बच्चों क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े होते हैं। और ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हमारे होते क्या है, ये कोई भी एक मॉलिक्यूल हो सकता है ना, एटम्स हो सकते हैं, इस तरीके से आयंस हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, सॉलिड के अंदर क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी शेप कैसी होती है, फिक्स होती है। इनकी जो शेप होती है, जब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, फिजिकल चेंजेस जब तक नहीं आता है, जब तक उसे किसी से काटते नहीं हैं, हाँ, जब तक तोड़ते नहीं हैं, तब तक उसमें कोई शेप में फिजिकल चेंजेस नहीं आता है। तो उसकी शेप कैसी रहती है, फिक्स रहती है। आप कहीं भी उठा के रख लो, किसी भी बर्तन में रख लो, किसी भी टेबल पे रख लो, मेज पे रख लो, उसकी शेप वही रहेगी जो उसकी है। फिर वॉल्यूम की बात करते हैं, इनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, ठीक है ना। और कुछ और पॉइंट्स हैं, ये सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या है, क्लोजली पैक्ड है, ठीक है ना। ये ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, इस वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई होता है। इनको मेल्ट या बॉयल करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। फिर आते हैं लिक्विड्स की बात करते हैं। लिक्विड वाटर हो गया सबसे बेस्ट एग्जांपल, H2 जो कि लिक्विड की फॉर्म में होता है। और देखो एक चीज़ और देखना, जो H2 है आपको तीनों फॉर्म में मिल जाएगा। सॉलिड की फॉर्म में मिल जाएगा जब वो आइस होगा, तो जब वाटर होगा नॉर्मल तो आपको लिक्विड की फॉर्म में मिल जाएगा। जब वेपर की फॉर्म में होगा, वेपर होगा H2 हमारा, तो आपको गैसेस की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हम लिक्विड की बात करते हैं, इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है बट शेप इनकी फिक्स नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? आप लिक्विड को यानी कि वाटर को आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, किसी भी बॉटल में डालोगे तो बॉटल की शेप ले लेगा लिक्विड। तो इसलिए, लेकिन रहेगा उतना ही, 1 लीटर है तो 1 लीटर ही उसका वॉल्यूम रहेगा, बट लेकिन उसकी शेप जो है क्या होगी, अनफिक्स होगी, शेप उसकी फिक्स नहीं होगी। और इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो होते हैं दूर दूर होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब गैस की बात करते हैं, तो गैस का ना तो फिक्स शेप होती है, ना ही इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। अगर इस तरीके से गैस है तो आप देखो एक पार्टिकल इसका यहाँ होगा तो एक पार्टिकल इसका यहाँ होगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है बच्चों। चलिए, अब ये कुछ है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको एक बार समझ लीजिए, फिर हमें जो इसका चैप्टर जो स्टार्ट होगा हमारा इंटर मॉलिक्यूल फोर्स और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स से स्टार्ट होगा। बट ये कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसको हम बोलते हैं, इसको एक बार आप समझ लीजिए। देखिए पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल देखिए वो होते हैं जिसमें क्या होता है, जो मतलब चार्ज है वो इक्वली शेयर नहीं होता है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है हम कह सकते हैं वो इक्वली शेयर नहीं होते हैं, उसको हम बच्चों पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वली शेयर होते हैं मॉलिक्यूल के बीच। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे घर पर एक बर्गर है, ठीक है ना, 2 लोग हैं, एक बर्गर है, एक भाई, एक ब्रदर है, एक सिस्टर है। इन दोनों के बीच में अगर एक बर्गर है तो बर्गर ये क्या करेंगे, अगर इन्होंने इक्वली शेयर करा, यानी कि आधा ब्रदर को दिया है, ब्रदर ने लिया है, आधा ही जो बर्गर है सिस्टर ने लिया है, इक्वली शेयर किया है, तो वो हमारे क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे,
जिसमें इक्वली शेयर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। यही बात करते हैं यहाँ ब्रदर है या सिस्टर है, ये बर्गर आया है इन दोनों के बीच में बच्चों। अब ब्रदर ने क्या करा, अपनी दादागिरी दिखाई और बर्गर जो है उससे ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा ले लिया। सिस्टर है बेचारी सीधी है, उसको कम मिला, जनरली होती नहीं है लेकिन मान लीजिए। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली शेयर नहीं हुए। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। द बेस्ट एग्जांपल है H2 हो गया, NH3 हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। और यहीं बात करें नॉन पोलर की, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CH4 हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं बच्चे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, जिसमें इलेक्ट्रॉन का इक्वली शेयर होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन का इक्वली शेयर नहीं होता है। तो डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स अकर when two atoms do not share electron equally in a covalent bond and one of the partial positive charge and other is partial negative charge is called polar molecule। अब देखिए ये partial positive charge है ना, इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, जैसे कि HCl हो गया, ठीक है ना, HCl हो गया। तो इस पे जो होगा बच्चों, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप उसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा इस तरीके से, है ना। तो इसी वजह से इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर बच्चों पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए पार्शियली क्या होता है, इसको समझिए, पार्शियली मैं आपको समझाता हूँ। पार्शियली देखो वो होता है कि इलेक्ट्रॉन का, देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
कम होगा, इस वैल्यू से ये कम होगा चार्ज, क्योंकि ये पूरा चार्ज नहीं होता, बस छोटा सा पार्ट होता है, इसलिए इसको हम बच्चों पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि इस जो चार्ज है उसकी जो यूनिट वैल्यू होती है उससे क्या है, कम है ये। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और जिसमें इक्वली शेयर होगा, जैसे H2 हो गया। अब H2 देखो, इनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है H की और हाइड्रोजन की, तो क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएंगे, बीच में ही रहेंगे। तो इस तरीके से ये अपना बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि ये सेम पावर के हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों सारी चीज़ें हैं पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए। मेरे हिसाब से आपको पोलर एंड नॉन पोलर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है, ठीक है ना। देखिए, अगर जैसे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की बात करता हूँ मैं, इंट्रा क्या होता है कि जैसे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर की ही बात होगी, जैसे कि मेरा एक पूरा मॉलिक्यूल है, जो फोर्स लग रहा होगा इनका इसके अंदर ही लग रहा हो, जो बॉन्डिंग होगी उसके अंदर ही होगी पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, जो फोर्स होगा, जो बॉन्ड बन रहा होगा, वो अदर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा होगा। जैसे कि आप इसको, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एग्जांपल ले लीजिए आप इसका बेस्ट, ठीक है ना। अब आप एक काम करिए, जैसे कि हाँ, आप ये ले लीजिए, जैसे कि आपका अंगूर का एक गुच्छा है, जैसे कि ये अंगूर है, ये इस तरीके से क्या है, इनका गुच्छा बना हुआ। तो बॉन्डिंग क्या हुई, इस अंगूर के गुच्छे के अंदर ही है ना, जब भी तो जुड़े हुए हैं ये। अब ये तो हो गया मेरा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। अब दूसरा, जैसे कि एक टोकरी है, इसमें अंगूर भी है, बनाना भी है, ठीक है ना, और सेब भी है। तो जो बॉन्डिंग बनी इस टोकरी के अंदर बनी और इन सब फलों के बीच में बनी, है ना, तो डिफरेंट है। तो यही जो होता है हमारा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। आप ऐसे भी समझते, जब इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं। जो इंट्रा स्कूल कंपटीशन होगा, उसमें क्या होगा, जो स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे उसी के अंदर बच्चों के बीच में होगा। जो इंटर होगा वो जो आसपास के जो और भी स्कूल होंगे, डिफरेंट स्कूल के स्टूडेंट्स, उनके बीच में कंपटीशन होगा। तो ये जो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है, और दूसरा जो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है, और दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है ना। ठीक है,
बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, ये डेफिनेशन देखिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शंस एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर होता है जैसे कि और जो इसी जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम वान डर वाल फोर्स भी कहते हैं। और वान डर वाल फोर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। डेप्रेशन फोर्स यानी कि इसको हम लंदन फोर्स ही बोलते हैं। डायपोल फोर्स होता है, एक होता है डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स बोलते हैं इसको। तो ये जो बेसिकली जो हमारा पार्ट है किसका, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का पार्ट है पूरा। तो डेफिनेशन बच्चों आपको यहाँ से मिल जाएगी आपको उसकी। इसी फोर्स को हम वान डर वाल फोर्स ही बोलते हैं। अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि जो मॉलिक्यूल बीच में जो अट्रैक्शंस होता है उसको हम वान डर वाल फोर्स ही बोलते हैं। और वान डर वाल फोर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, लंदन फोर्स, डायपोल फोर्स एंड डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। ठीक है, तो हम इनको भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए। डायपोल फोर्स और ये डायपोल फोर्स, लंदन फोर्स, इंड्यूस डायपोल फोर्स ना। तो मेरे हिसाब से मैं इसके लिए को नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, फिर हम इसको और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, वो सारी चीज़ कवर करेंगे, वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और जो KVS PGT और TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं केमिस्ट्री से, तो उनके लिए भी ये वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ऐसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इन सभी एग्ज़ाम की। चलिए बच्चों, थैंक यू।